Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Very good afternoon to all. Very good afternoon to all. संगीता, रजनीश, पारुल, कन्हैया, रामलाल, विकास, शिवम, यशदीप, गर्वित, गर्वेश, संजना, पारुल, अमन, मयंक, शिवांगी, पूजा, चंदन, विशाखा, निधि, पवन, प्रिया, आलोक, श्याम, दिव्या, कीर्ति, चंदन, कुशल, समरीन, आराधना, मिताली। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, रीजनिंग स्पेशल 21। और इस बैच की जो शुरुआत है वो कल से ही हुई है, परसों से नहीं है ना, ज्यादा दिन पुराना नहीं। ये एकदम लेटेस्ट अप टू डेट बैच है करियर एप्लीकेशन पर रीजनिंग का, ठीक है। और कल हम लोगों ने एक छोटी सी क्लास रखी थी जिसमें हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया था। तो जिन बच्चों का आज पहला दिन है, बहुत सारे बच्चों का आज पहला दिन है, तो वो बच्चे कल का लेक्चर जरूर देखें कि कल इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया था, क्या आपका सिलेबस है, कैसे हमें तैयारी करनी है, ठीक है, किस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो ये सारी की सारी जो बातें थी है ना, वो हमने ऑलरेडी कल ही डिस्कस कर ली थी। अच्छा, कल हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक शुरू किया था, दैट वाज काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। शायद आपको आकृतियों की गणना देखकर, है ना, कल हमने ये टॉपिक शुरू किया था, काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। जी हाँ। तो हेलो, मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो कल हम लोगों ने इस बैच की शुरुआत करी थी। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था किस किस एग्जाम में रीजनिंग आती है, फिर मैंने आपको सिलेबस बताया रीजनिंग का क्या सिलेबस है, फिर बैंकिंग के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और उसके बाद काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर फीस ज्यादा हो गई है, कितनी ज्यादा हो गई भाई, लेट मी चेक। कितनी ज्यादा फीस हो गई? कल तो बहुत कम फीस थी बेटा। अब तुम सोचोगे तो देखते हो, हैं, सो रहे होते हो तब जब फीस कम होती है। फीस यार वही चीज है, अब तुम सोचोगे याद आती है तुम लोगों को, लेकिन फीस फिर भी ज्यादा नहीं करी है। एक बार फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं टेक्निकल टीम से, अगर कम हो जाए तो फीस। हाँ जी, मेरे भाई मेरे दोस्त, फीस का थोड़ा सा देखो दिक्कत है। अभी आपको क्या बताएं फीस के बारे में, और फीस का तो मैं अभी आपको बताऊंगा। फीस में ऐसा है कि देखो, एप्लीकेशन पे थोड़ी सी फीस बढ़ी है, जितनी फीस बढ़ी है उतना आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और वो एप्लीकेशन से डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आप शाम तक खोल रखो। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो शाम को एडमिशन लेना, 2-3 घंटे का वेट कर लो, ठीक है। शायद अभी तो क्लास आपकी फ्री चल रही है, मेरे ख्याल से ये जो क्लास है आपकी फ्री है, तो अभी आप टेंशन ना लो, ठीक है। जी हाँ। तो हम लोगों ने कल काउंटिंग फिगर चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। हाँ जी। तो काउंटिंग फिगर चैप्टर में हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्यूब, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो कल जो हम लोगों ने शुरुआत करी है वो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की शुरुआत करी है, त्रिभुजों की गणना हमें कैसे करनी है, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को एक बेसिक फिगर से शुरुआत करी थी। किस फिगर से शुरुआत करी थी? बेसिक फिगर से हमने आपको पढ़ाना शुरू किया है, और वो जो बेसिक फिगर है वो ये वाली बेसिक फिगर है। और इस बेसिक फिगर को डील कैसे करते हैं सर? बहुत आसान है, इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ लो। हाँ जी, ये जो इंडिविजुअल ट्रायंगल्स की हमने नंबरिंग करी है, हम इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। अच्छा, नंबर्स को ऐड करने का मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था। नंबर्स को ऐड करने का डायरेक्ट तरीका क्या था? n × n + 1/2। इस मेथड से हम नंबर्स को डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल की क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। टोटल 7 क्वेश्चन हमने बनाए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जी हाँ, जिन बच्चों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, प्लीज कल का लेक्चर जरूर अटेंड करें, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप कल का लेक्चर अटेंड नहीं करते हो तो बात नहीं बनने वाली है ना, क्योंकि हर टॉपिक का बेसिक लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग अटेंड जरूर कर लेना। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, है ना, आपको पहले से पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी कल ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच डिस्कस कर चुके हैं। ये भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है जो कल हमने पैटर्न पढ़ा था। जी हाँ, सीजीएल मेंस में रीजनिंग कितने नंबर की आती है? 90 नंबर की आती है ना। सीएचएसएल 30 क्वेश्चन होते हैं ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम बोर्ड पे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, है ना, ये त्रिभुज बिल्कुल बेसिक वही फिगर है, कल कल का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। और भैया देखो, डिस्काउंटेड जो फीस है वो 999 थी। डिस्काउंटेड फीस आपकी 999 थी, जो कि ना के बराबर थी। अब थोड़ी बहुत फीस शायद बढ़ गई है, अब शायद 1199 बता रहा होगा, लेकिन इसमें वही बैक डिस्काउंट लगने के बाद, डिस्काउंट अगर आप दूसरी मतलब आपको डिस्काउंट दिया जाएगा उसके बाद दोबारा से 999 हो जाएगी, वरना फीस 1199 है, ठीक है। हाँ, इससे भी ऊपर बढ़ेगी 1499, लेकिन वो हम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इतनी फीस रहेगी, वरना डिस्काउंट अब शाम तक आपको पता चलेगा कि डिस्काउंट दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना, ठीक है। पहले आप लाइव क्लास ले लो, फिर मैं टेक्निकल टीम से उसके बाद बात करूंगा, ठीक है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सामने वाले बेस पे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे सर? इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल सिखाया था 1 2 3 4 5।
समझ रहे हो? तो ये वाला जो पॉइंट है इस वाले बेस पे कितने त्रिभुज देगा? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो भैया कितने त्रिभुज देगा? 15 त्रिभुज देगा। ये वाला जो पॉइंट है इस वाले बेस पर कितने त्रिभुज देगा? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 त्रिभुज देगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने देगा? 1 2 3 यानी कि 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज देगा। ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने देगा? 1 2 3 4 यानी कि 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज देगा, है ना? और ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे 1 + 2 3 और 1 + 2 3। तो भैया टोटल हमारे ट्रायंगल्स कितने आ गए? 3 और 3 6 और 10 16 16 और 6 22 22 और 22 और 15 37 37 इज द राइट आंसर। अच्छा कल मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ भी करके दिखाया था आपको। आप लोगों को याद होगा कल ये क्वेश्चन हमने प्रूफ भी किया था कि इंडिविजुअल ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे। तो मैंने आपको कल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स भी काउंट करके दिखाए थे। ये जो 19 ट्रायंगल्स आए थे ये 19 के 19 मैंने आपको एक एक करके काउंट करके सिखाए थे, है ना? तो कल हम इस क्वेश्चन का प्रूफ भी आपको दे चुके हैं, लेकिन अब आपको हर क्वेश्चन का प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन को प्रूफ करोगे तो मुश्किल से पूरी क्लास में 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कल ऑलरेडी प्रूफ दे चुके हैं, इसलिए अब आप डायरेक्ट अप्रोच सीखो बस। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो दोबारा से एक बार कल के क्वेश्चन रिवाइज करवा दे फटाफट फटाफट से। देखो ये वाला कल हमने क्वेश्चन किया था, इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करी, इन्हीं नंबर्स को जोड़ दिया। इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करी, इन्हीं नंबर्स को जोड़ दिया। इंडिविजुअल ट्रायंगल की हमने नंबरिंग करी और इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दिया। इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करी और इन्हीं नंबर्स को हमने आपस में जोड़ दिया। इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करी हमने और कितना आया? 5 और 4 9 और 3 12 14 15 15 गुना कितना होगा? 1 2 3 4, है ना? इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 6 7 42 42 बटा 2 21 और 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कल हम सॉल्व कर चुके थे। इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करी और इन्हीं नंबर्स को हमने आपस में जोड़ दिया। ये तो हमने कल सॉल्व कर लिए थे। आज हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक। चलिए साहब अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी तक आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन किया? देखो अभी तक आप लोगों ने एक तो देखो ये वाला क्वेश्चन किया, एक तो देखो ये वाला क्वेश्चन किया। बहुत बढ़िया। अभी तो आपने एक तो ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें चाहे 2 लाइन खींचो, चाहे 3 खींचो, चाहे 4 खींचो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया है, दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया है वो ये वाला क्वेश्चन किया है। दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया है वो ये वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला, यानी कि इसको हम मल्टीपल हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीसरा आपने जो क्वेश्चन किया है वो ये वाला क्वेश्चन किया, तीसरा तीसरा आपने ये वाला क्वेश्चन किया। तो अभी तक आपने ये 3 प्रकार के क्वेश्चन किया, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ये चौथा है, समझ लो ये चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? देखो इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में फर्क क्या है? डिफरेंस बहुत इजी सा है। क्या डिफरेंस है? अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उन क्वेश्चंस में हम सिर्फ एक ही पॉइंट से सामने लाइन खींचते थे। हम सिर्फ एक ही पॉइंट से सामने लाइन खींचते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब हम त्रिभुज के एक नहीं दो दो पॉइंट से लाइन खींचेंगे। देखो एक पॉइंट तो यहां से लाइन खींच रहे हैं और एक हम इस पॉइंट से भी लाइन खींच रहे हैं। अब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं। अभी तक तो हम सिर्फ एक पॉइंट से लाइन खींच रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट से हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं। जैसे हम त्रिभुज के एक सिंगल पॉइंट से, है ना, एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे चाहे एक लाइन खींचे, चाहे 2 खींचे, चाहे 3 खींचे, चाहे 4 खींचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अब हम त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट का यूज करके, इन तीनों में से किसी भी 2 पॉइंट का यूज करके हम चाहे एक लाइन खींचे, चाहे 2 लाइन खींचे, चाहे 3 खींचे, चाहे एक लाइन खींचे, चाहे 2 लाइन खींचे, चाहे 3 लाइन खींचे, चाहे 4 लाइन खींचे, चाहे 5 लाइन खींचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अब हम वो काउंटिंग करेंगे जिसमें हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे, वो भी मल्टीपल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है, अगर त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है, जैसे एक लाइन यहां से खींची है, एक लाइन यहां से खींची है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक क्या बनेगी? आप इंडिविजुअल नंबरिंग करो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सिंपल आप इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ रहे हो? कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल ट्रायंगल की नंबरिंग करो और उसी नंबर का क्यूब कर दो और यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो इसी बात पर आप मुझे बताओ। ठीक है, पहले तो हम 1 पॉइंट से लाइन खींच रहे थे मुझे, अब हम 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया? अगर इन दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन, जैसे एक लाइन यहां से खींची, एक यहां से, तो हमारा आंसर क्या होगा? इसी नंबर का हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से त्रिभुज काउंट करके बताओ फटाफट से। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर? 23 सेशन वाला क्लास 1 ईयर एक्सपेंड किया गया था, वहां क्लास नहीं आ रहा, चेक करवा देंगे बेटा, वहां क्लास क्यों नहीं आ रहा, क्यों परेशान हो रहे हो? प्रूफ भी करेंगे, सब करेंगे, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब प्रूफ करेंगे। अभी आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज करो। ये बताओ, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, ये दोनों सेम फिगर है ना? बिल्कुल सेम फिगर है, इसमें भी 8 त्रिभुज होंगे। ये दोनों सेम फिगर है बाबू, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम फिगर है। इस फिगर को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। देखो हम 3 तरीके से इस फिगर को बना सकते हैं, 3 तरीके से। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं इन दोनों पॉइंट से एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से खींच सकता हूं, या फिर मैं एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से खींच सकता हूं, या फिर मैं एक लाइन यहां से और एक लाइन यहां से। ये तीनों ही फिगर एक जैसी है ना? ये तीनों ही फिगर एक जैसी है, इन तीनों फिगर में कुछ भी फर्क नहीं है। 8 त्रिभुज है, 8 त्रिभुज है, 8 त्रिभुज है। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा घुमा दूं तो ये बन जाएगी, इसको घुमा दूं तो ये बन जाएगी, है ना? ये तीनों ही फिगर एक जैसी है, ये तीनों ही फिगर क्या है? सेम फिगर है। इन तीनों में से किसी भी फिगर में कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसी फिगर है। ये तीनों बिल्कुल एक जैसी फिगर है हमारी। इन तीनों में कितने त्रिभुज होंगे? 8 त्रिभुज होंगे, तीनों में 8। ठीक है, तो किसी भी 2 पॉइंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है ना? ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम ए और सी से भी लाइन खींच सकते हैं, हम ए और बी से भी लाइन खींच सकते हैं, हम बी और सी से भी लाइन खींच सकते हैं। हम त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट का यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? हां जी। ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लाइक दिस। इसी का क्यूब कर दो। समझ रहे हो? ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में, इसी का क्यूब कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में और इसी का क्यूब कर दो, इसी का क्यूब कर दो। जैसे 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 कि मान लो ये वाली फिगर है। अब आप इस फिगर में क्या आंसर दोगे? ये बताओ। ये वाली फिगर है, यहां पर त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींची जा रही है, इससे और इससे। जल्दी से काउंट करके बताओ, है ना? कितने त्रिभुज होंगे? जल्दी से काउंट करके बताओ। टोटल कितने ट्रायंगल्स होंगे इन दोनों पॉइंट से? इससे भी और इससे भी। यहां से भी ये 2 लाइन खींची, यहां से भी 2, तो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है। तो जब नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है तो हमें क्या करना है ना? हमें क्या करना है? हम इसी नंबर का ना क्यूब कर देंगे। हम क्या करेंगे, है ना? इसकी ट्रिक होती है n क्यूब। इसी नंबर का क्यूब कर देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम क्या कर देंगे? इसी नंबर का क्यूब कर देंगे। जैसे कि मान लो ये वाली फिगर जैसे कि मान लो, ये प्रूफ करूंगा, चिंता मत करो, है ना? इंडिविजुअल काउंटिंग करके सिखाऊंगा आपको, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंस, हैव सम पेशेंस। इन दोनों पॉइंट से जो नंबर ऑफ लाइन खींची जा रही है, 1 2 3 यहां से खींची जा रही है, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, कितने इंडिविजुअल ट्रायंगल है? 4 है। फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा हमारा n क्यूब। तो हम क्या करेंगे? हम 4 का क्यूब कर देंगे और 4 का क्यूब क्या आ जाएगा? 4 का क्यूब आ जाएगा 64। 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप लोग बेटा 10 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? अगर आपको मैं घर पे दे दूंगा, घर पे आराम से काउंट करके मुझे बताना कितने त्रिभुज है, तो तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन तुम इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में बना सकते हैं? मुश्किल से 3 या 4 सेकंड, 3 या 4 सेकंड बना सकते हैं। 1 2 3 4 5। हमारा आंसर क्या होगा? हम क्या करेंगे? इसी नंबर का क्यूब कर देंगे। अब आप में से बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर
अगर मान लो दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर ना खींची जाए तब क्या करोगे? हाँ सर, अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर ना खींची जाए, चलो सर इसकी तो आपने ट्रिक बता दी, लेकिन अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है तब क्या करोगे? मान लो एक ऐसी फिगर है, इस फिगर में कितने त्रिभुज है, कैसे काउंट करोगे? देखो यहाँ पर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है, तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल से कैसे काउंट करोगे? अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, पहले बेसिक कंसेप्ट में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है? ये वाली फिगर हमारे सामने है, मैं ये वाली फिगर आपके सामने बना देता हूँ, ठीक है? देखो 1 2 3, ठीक है जी, हाँ जी। और मुझे आप एक बार बताओ, है ना, ये लाइन ऐसे खींची गई है, ये लाइन ऐसे खींची गई है, मान लो कि ये लाइन टेढ़ी ना होती, ये लाइन टेढ़ी ना होती और ये लाइन सीधी होती, ये लाइन सीधी होती। अब आप मुझे बताओ, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट के कितने त्रिभुज हैं? ये बताओ, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट के जी चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई एक अर्जेंट कॉल थी, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, कुछ भैया सुबह से शाम तक क्लास लेते हैं, अर्जेंट कॉल आती रहती है, क्या करें, मजबूरी होती है, क्लास में उठाना पड़ जाता है। हाँ, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये वाली जो लाइन है ये टेढ़ी ना होके ये लाइन में सीधी करता, तो आप बताओ इस पॉइंट के कितने ट्रायंगल बनते हैं? सर 10 त्रिभुज तो बनते हैं इस पे, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 और 1 10, और सर 10 त्रिभुज बनते हैं इस पे, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 और 1 10, तो भैया कितने त्रिभुज बनते हैं? 10 और 10 20 बनते हैं। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? ये बताओ 10 और 10 20 त्रिभुज काउंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? इस पॉइंट के, है ना, पॉइंट ए के 10 त्रिभुज आप लोग 10 और 10 20 त्रिभुज काउंट कर पा रहे हो? है, काउंट कर पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो अगर मैं ये लाइन हटा दूं और मैं ये लाइन ऐसे कर दूं टेढ़ी, अब बताना पॉइंट ए के कितने त्रिभुज है? क्या अभी भी 10 त्रिभुज नहीं होंगे बेटा पॉइंट ए के? क्या अभी भी 10 त्रिभुज नहीं होंगे? 1 2 3 4, बेटा अभी भी तो पॉइंट ए पे 10 और 10 20 त्रिभुज है। मेरा 10 त्रिभुज हो गए इस वाली लाइन पे और 10 त्रिभुज हो गए इस वाली लाइन पे। बात समझ पा रहे हो? पॉइंट ए के 20 त्रिभुज में कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉइंट ए 10 इस पे काउंट करेगा, 10 इस पे काउंट करेगा। बेटा एक ही तरफ से देखो, पहले भी 10 और 10 20 काउंट कर रहा था, अभी भी 10 और 10 20 काउंट कर रहा है। मानते हो ये बात? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। अब आप आ जाओ बेटा पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी पर आ जाओ, अब पॉइंट बी पर आ जाओ। अब मैं आपको पॉइंट बी एक्सप्लेन करता हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पॉइंट बी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट बी है। ये बताओ एक लाइन ये, दो लाइन ये, तीन लाइन ये, मुझे बताओ पॉइंट बी पे कितने त्रिभुज है? पॉइंट बी के त्रिभुज बताओ जल्दी से। पॉइंट बी के कितने त्रिभुज है? सर एक और दो तीन त्रिभुज है, 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 तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो भैया पॉइंट बी पे 12 त्रिभुज है। 12 त्रिभुज है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब यहां काउंट करना, यहां पॉइंट बी कितने त्रिभुज देगा? सर जाहिर सी बात है सर, सामने देगा 1 और 2 3, तो 3 त्रिभुज इस पे देगा, 3 इस पे। देखो यहां भी 3 दे रहा है और यहां भी 3 दे रहा है पॉइंट बी, और 3 इस पे, 3 इस पे, ठीक है, 3 और 3 6 और 3 और 3 12, तो अभी भी तो पॉइंट बी 12 त्रिभुज देगा। है, अभी भी पॉइंट बी 12 त्रिभुज देगा। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार यहां पॉइंट बी 12 त्रिभुज दे रहा है, वैसे ही पॉइंट बी यहां भी 12 त्रिभुज देगा, क्योंकि उसके सामने जो लाइन है वो सेम है। बस फर्क यह है कि लाइन थोड़ी सी टेढ़ी खींची जा रही है। समझ आ गया? तो बेटा पॉइंट ए के 10 और 10 20 समझ आ गए, पॉइंट बी के 12 समझ आ गए तुम्हें। तो 20 और 12 कितने हो गए? पहला स्टेप है 20 काउंट करना। देखो ये फिगर ना 3 स्टेप में सॉल्व होती है। पहला स्टेप है ये 20 काउंट करना, दूसरा स्टेप है ये 12 काउंट करना, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या है? जब मैंने इसके 20 और इसके 12 काउंट किया ना, तो कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो गए, डबल, उनको करना पड़ेगा मुझे माइनस। कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं, उनको करना पड़ेगा मुझे माइनस। अच्छा डबल कितने त्रिभुज काउंट हुए? देखो ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हो? हां, ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हो? ये वाला पॉइंट, हेलो देखो इस वाले पॉइंट को ध्यान से देख रहे हो? ये वाला पॉइंट, हेलो, हाँ भाई नमस्कार। हाँ लाइव हो रही है भाई, 1:30 बज रहा है, 1 बजे क्लास लाइव होगी अभी। तो यूट्यूब पे तो तुम्हारी हेड है ना, मेरी थोड़ी हेड है। हाँ। नहीं नहीं, तुम बीच में तुम स्टार्ट कर दो, उसको लिंक को लगा दो। हाँ लगा दो। ठीक, ठीक। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट से एक त्रिभुज बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, जो ऊपर वाले 20 में भी होगा और सामने वाले 12 में भी होगा। बोलो है कि नहीं है? हाँ सर, ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाले 20 में भी है, सामने वाले 12 में भी है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला, इस वाले पॉइंट से देखो, इस वाले पॉइंट से ये वाला त्रिभुज देखो, ये ऊपर वाले 20 में भी है, सामने वाले 12 में भी है कि नहीं है? दो बार काउंट हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 को मैं 4 बार रिपीट करूंगा, हैव सम पेशेंस। अभी क्वेश्चन नंबर 13 खत्म नहीं हुआ, अभी इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है? हाँ। अच्छा इस वाले पॉइंट देखो, इस वाले पॉइंट का एक ये वाला त्रिभुज है, ये ऊपर से भी काउंट होगा, सामने से भी काउंट होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। ये वाला पॉइंट है, देखो ये त्रिभुज बनेगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, यानी कि ये 20 और 12 दोनों में कॉमन ट्रायंगल है। बिल्कुल है सर। इस वाले पॉइंट से देखो सर, ये वाला जो त्रिभुज है ये 20 और 12 में कॉमन है। इस वाले पॉइंट से देखो, ये वाला जो त्रिभुज है ये 20 में भी है और 12 में भी है, ऊपर वाले 20 में भी है, सामने वाले 12 में भी है। वैसे ही ये वाला त्रिभुज है, ये ऊपर वाले 20 में भी है, सामने वाले 12 में भी है, और ये वाला त्रिभुज है, ऊपर वाले 20 में भी है, सामने वाले 12 में भी है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, है ना, कितने ऐसे त्रिभुज हैं, कितने ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं? ये बताओ कितने ऐसे ट्रायंगल हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं? सर एक पॉइंट इसका, एक इसका, 2 3 4 5 6 7 8। कितने ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं? 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज ऊपर वाले 20 में भी है, सामने वाले 12 में भी है। तो इस फिगर को हम कितने स्टेप में डील करते हैं? इस फिगर को हम 3 स्टेप में डील करते हैं, 3 स्टेप में। पहला स्टेप ए पॉइंट के 20 काउंट करो, दूसरा स्टेप बी पॉइंट के 12 काउंट करो, तीसरा स्टेप ये जो पॉइंट है ना बेटा, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट बच गए उतने ही ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई भी फिगर हमारी इन 3 स्टेप में सॉल्व होगी। अब इस फिगर को मैं दोबारा से पेशेंस के साथ रिपीट करूंगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से समझने की कोशिश करो, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, तब जाके मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है? 2 नहीं 3 बार रिपीट करूंगा, ठीक है? 3 बार रिपीट करेंगे। हाँ भाई बोलो जल्दी। अबे यार। हाँ जी चलिए साहब, सी से भी पास करवा देंगे, सब पास करवा देंगे मेरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो?
चलिए तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा। तो अगर हम त्रिभुज के किन्हीं भी दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं और मल्टीपल लाइंस अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समझ रहे हो, मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस फिगर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस फिगर को सॉल्व करने के तीन स्टेप है। पहला स्टेप, आप इस वाले पॉइंट से काउंट करो। दूसरा स्टेप, आप इस वाले पॉइंट पे काउंट करो। तीसरा स्टेप, जितने भी कॉमन ट्रायंगल्स हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में, उनको माइनस कर दो। ठीक है, चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को दोबारा से बेहतरीन तरीके से रिपीट करते हैं। देखो, आप मुझे बताओ, ए पॉइंट और बी पॉइंट के ट्रायंगल्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताओ, ये जो ए पॉइंट है इसके कितने त्रिभुज हैं, ये बताओ जल्दी से बताओ। ए पॉइंट के कितने त्रिभुज हैं? फिर आप मुझे बताना, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से कितने ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिक ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से, जल्दी से दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। हाँ जी, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के कितने ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बताओ। हाँ, यूट्यूब सेशन पे क्लास लाइव होनी थी, लेकिन बहुत लेट हो गए, बहुत नुकसान हो गया यूट्यूब वाले बच्चों का। चलिए कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूं शायद यूट्यूब पर भी क्लास लाइव हो चुकी है शायद। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस ए पॉइंट के कितने ट्रायंगल्स आपको दिखाई देंगे? सर 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 10 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 इस पे 10 इस पे, भैया 20 त्रिभुज है कि नहीं है? किसी को ए पॉइंट के 20 त्रिभुज काउंट करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बी पॉइंट के त्रिभुज काउंट करना बेटा। सर 1 + 2 3 1 + 2 3 1 + 2 3 और 1 + 2 3, तो भैया 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, ये 12 त्रिभुज काउंट करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 20 और 12 में कोई दिक्कत नहीं, बस यही ट्रिक हमें लगानी है इस वाले फिगर में। बोर्ड पे ध्यान से देखना, जो ए पॉइंट है ना वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। देखो सिर्फ फर्क क्या होगा, ये जो लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल खींची है एकदम सीधी, इस लाइन को मैं टेढ़ी कर दूंगा। लेकिन बेटा इस पॉइंट के तो 20 त्रिभुज सेम रहेंगे ना, क्योंकि 10 इस पर रहेंगे 10 इस पर रहेंगे। जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो इस वाले फिगर में टोटल 10 त्रिभुज बनेंगे और इस बड़े वाले फिगर में टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 10 बनेंगे। तो 10 इस पर बनेंगे 10 इस पर बनेंगे। जो 20 ऊपर है वही 20 नीचे है। अगर आपको ऊपर वाले 20 में दिक्कत नहीं है तो नीचे वाले 20 में दिक्कत नहीं आएगी। और सेम कंसेप्ट बेटा बी पॉइंट का है, जो बी पॉइंट के 12 यहां पर है ना, वही बी पॉइंट के बेटा देखो 3 यहां पे आएंगे, 3 इस वाली लाइन से देखो, ये 1 + 2 3 3 यहां पे 3 यहां पे 3 यहां पे 3 यहां पे 3 चौक 12 है कि नहीं है? एक्जेक्टली फर्क क्या है कि ये ए अलग है, ये बी अलग है, इन दोनों को मिक्स करके ये बन गया। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यहां पे ए के भी त्रिभुज आएंगे, यहां पे बी के भी त्रिभुज आएंगे। ए के त्रिभुज आएंगे 20 इस तरीके से, बी के त्रिभुज 12 आएंगे इस तरीके से। अब बताओ ए और बी में कोई दिक्कत? 20 और 12 काउंट करने में, 20 और 12 काउंट, तो पहला स्टेप है आप पॉइंट ए के ट्रायंगल काउंट करो। दूसरा स्टेप है आप पॉइंट बी के ट्रायंगल काउंट करो। तीसरा स्टेप है जब आप ए और बी दोनों के काउंट करोगे तो कुछ ऐसे ट्रायंगल्स हो रहे हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं, दो बार काउंट हो रहे हैं, उनको माइनस करना है। अच्छा, वो कितने ऐसे त्रिभुज डबल काउंट होंगे इन दोनों पॉइंट को छोड़कर? ये जितने भी पॉइंट हमारे बच रहे हैं वो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं। तो कितने त्रिभुज डबल काउंट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे त्रिभुज हैं जो हमारे डबल काउंट हो रहे हैं, है ना? कितने त्रिभुज हैं? 8 ऐसे त्रिभुज हैं जो ऊपर से भी काउंट हो रहे हैं, नीचे से भी काउंट हो रहे हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं लेजर पेन से। ये वाला त्रिभुज कौन सा है? देखो ये त्रिभुज 20 में भी है, ये त्रिभुज 20 में भी है, ये 12 में भी है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। देखो ऊपर वाले 20 में भी है, सामने वाले 12 में भी है। ये वाला त्रिभुज 20 में भी है, 12 में भी है। ये वाला त्रिभुज 20 में भी है, 12 में भी है। ये वाला त्रिभुज 20 में भी है, 12 में भी है। तो ये वाले जो त्रिभुज है ये कॉमन ट्रायंगल्स है। तो इस फिगर को कितने स्टेप में सॉल्व करोगे? 3 स्टेप में। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, माइनस। अब जब अगला क्वेश्चन आएगा ना तो 10 सेकंड से पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, विदिन 10 सेकंड। चलिए अब आप सॉल्व करो इस फिगर को। ये फिगर 3 स्टेप में सॉल्व होगी। मुझे कमेंट कैसे करोगे आप लोग? तीनों स्टेप लिखकर। पहले आप बेटा इस पॉइंट के ट्रायंगल काउंट करो, टोटल कितने हैं, मुझे तीनों स्टेप लिखने। फिर आप इस पॉइंट के ट्रायंगल काउंट करो कितने हैं, फिर आप माइनस कर देना। तो आप आंसर दोगे a + b - c करके। ठीक है, मुझे फाइनल आंसर बताना। हां जी, सी सेट के लिए बैच है, डेफिनेटली है, और आप डेफिनेटली 3 महीने में सी सेट बीओडी से कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल करिए, मेरे एप्लीकेशन पर लेटेस्ट अप टू डेट एकदम नया बैच है। इस बैच में क्लासेस कल से ही शुरू हुई है। आज इस बैच का सेकंड डे है, दूसरा दिन है। ये चैप्टर की शुरुआत कल हुई थी। कल हमने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से शुरुआत करी है। ट्रायंगल का हमने एक पैटर्न पढ़ा है और उसी पैटर्न से रिलेटेड जितने डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, है ना? एक सिंगल पैटर्न हमने पढ़ा, उसी पैटर्न को हम यूज कर रहे हैं बार-बार अलग-अलग क्वेश्चंस में। जी, तो भैया पहले स्टेप में कितने ट्रायंगल काउंट होंगे? पॉइंट ए से कितने होंगे? इस वाले बेस पर कितने होंगे? 1 2 3 4 5, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो ये पॉइंट बेटा इस पे 15 देगा। बहुत बढ़िया। ये पॉइंट इस वाली भुजा पे भी कितने त्रिभुज देगा? 15 देगा, और इस पे भी 15 देगा। तो 15 दूनी 30 या 45, 15 या 45। किसी को 45 ट्रायंगल काउंट करने में कोई दिक्कत? 45 ट्रायंगल्स काउंट करने में कोई दिक्कत? कोई आफत? कोई दिक्कत नहीं, कोई आफत नहीं। बहुत बढ़िया। अब आप बेटा पॉइंट बी के त्रिभुज काउंट करो। पॉइंट बी कितने ट्रायंगल देगा? सर अगर मैं पॉइंट बी से सामने देखूं इस वाली भुजा पर, तो ये देखो, ये ध्यान से, ये फिगर इस तरीके से बनेगी। तो पॉइंट बी कितने देगा? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो पॉइंट बी बेटा 6 तो देगा इस पे, 6 देगा इस पे, 6 देगा इस पे, 6 देगा इस पे और 6 ही देगा इस पे। 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। तो भैया 45 + 30 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब माइनस का थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? कॉमन ट्रायंगल्स। कितने त्रिभुज ऐसे जो डबल काउंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां पे 15 ऐसे ट्रायंगल हैं जो डबल काउंट हुए। इसीलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? 60 होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? 60 होगा। पकड़े कि नहीं पकड़े? बहुत बढ़िया। तो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिससे आपने अपने क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व किया था। क्या? अगर त्रिभुज के किन्हीं भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है, जैसे 2 लाइन यहां से 2 लाइन यहां से, तो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी नंबर का क्यूब करना है, आपका आंसर होगा 27। बताइए। अब आप इस क्वेश्चन को प्रूव करो बेसिक मेथड से। अब आप इस क्वेश्चन को प्रूव करो बेसिक मेथड से। 3 स्टेप काउंटिंग करके। पहले आप पॉइंट ए के त्रिभुज काउंट करो, फिर आप पॉइंट बी के त्रिभुज काउंट करना और फिर माइनस कर देना जल्दी से, फटाफट से। अब आप ये क्रॉस चेक करो, क्या आपका आंसर 27 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी, कम ऑन। हाँ जी, आपका आंसर 27। पॉइंट ए से अगर मैं काउंट करूं तो इस वाली भुजा पर कितने होंगे? 1 2 3, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6। इस वाली भुजा पे 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6। इस वाली भुजा पर भी 6 6 और 6 12 और 6 18। तो भैया 6 3 18 त्रिभुज देगा। अगर मैं पॉइंट ए को ध्यान से देखो, देखो पॉइंट ए को ध्यान से देखो, तो पॉइंट ए के जो 18 त्रिभुज हैं वो ये वाले त्रिभुज हैं, 3 6 और 6 12 और 6 18। देखो 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6, 6 त्रिभुज 6 त्रिभुज 6 त्रिभुज। चलिए अब आ जाओ पॉइंट बी। अगर मैं पॉइंट बी को ध्यान से देखो, पॉइंट बी के कितने त्रिभुज हैं मेरे भाई? पॉइंट बी के कितने त्रिभुज हैं? काउंट करना पॉइंट बी के त्रिभुज। 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6 और 6 12 और 6 18। तो पॉइंट बी के कितने हैं? 6 और 6 12 और 6 18। 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6 6 और 6 12 और 6 18। पॉइंट बी के भी कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज हैं। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के कितने हैं? 18 18। तो मेरे भाई ऊपर से भी 18 सामने से भी 18 माइनस कॉमन ट्रायंगल। कॉमन ट्रायंगल कितने हैं बेटा? है, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो। कितने पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 27। प्रूफ हो गया? 27 हुआ कि नहीं हुआ? प्रूफ है ना? यही तो मैंने कहा था। अगर मैं दोनों पॉइंट से देखो, अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर देना 10 सेकंड के अंदर, और वो भी बिल्कुल बेसिक मेथड से। जैसे कि 3 लाइन आपने यहां से खींची और 3 लाइन आप यहां से खींचो। अगर मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करूं 1 2 3 4, तो हमारा आंसर होगा 4 का क्यूब 64। 64 आंसर होगा इस क्वेश्चन का, है ना? 64 आंसर होगा कि नहीं होगा? हां सर डेफिनेटली 64 होगा। लेकिन इसको प्रूफ करो पॉइंट ए और पॉइंट बी से। जल्दी से प्रूफ करो पॉइंट ए के कितने हैं, पॉइंट बी के कितने हैं, फटाफट से। मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर प्रूफ हो जाना चाहिए। अगर पॉइंट ए से काउंट कर रहे हो तो बाबू इस वाले बेस पे कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इस वाले बेस पे 10 है, 10 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। तो 40 तो आ गए यहां से। अच्छा पॉइंट बी के काउंट करो, इस वाले बेस पे कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। तो भैया 40 और 40 80 माइनस कितने हो जाएंगे? माइनस 1 2 3 4 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, माइनस का 16 और आंसर कितना आ जाएगा? 64। हो गया प्रूफ?
तो अब आप अगर बेसिक मेथड से भी काउंटिंग करोगे तो भी आपको 10-15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हमारे पास 2 सेकंड वाली ट्रिक है, हमारे पास 2 सेकंड वाली ट्रिक भी है, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करेगी जब दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाएंगी। अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंस है तो फिर हमें ये बेसिक मेथड यूज करना है, बट मैं उम्मीद करता हूं अब आपको बेसिक मेथड की प्रैक्टिस हो चुकी है, इतना समय नहीं लगेगा बेसिक मेथड में भी, है ना। चलिए तो एक और क्वेश्चन का आंसर आप दो, देखते हैं आपको बेसिक मेथड की कितनी अच्छी से प्रैक्टिस हुई है। 1 2 3 4 और यहां से खींचिए एक लाइन, बताओ कुल कितने त्रिभुज है इस फिगर में, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ जल्दी से। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो चुकी है, काउंटिंग फिगर चैप्टर शुरू हो चुका है ना। कल इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसके बाद में ही मैंने काउंटिंग फिगर चैप्टर की शुरुआत कर दी थी, तो वही चैप्टर कंटिन्यू है आज भी, है ना। पीडीएफ नहीं मिली कल वाली, ऐसा कैसे हो जाएगा कि पीडीएफ नहीं मिली है कल वाली, तुरंत की तुरंत अपलोड हो गई थी पीडीएफ बेटा, हाथों हाथ अपलोड कर दी थी पीडीएफ। तो आपने क्लास नोट्स में जाके चेक किया, लाइव क्लास पीएनजी जो हमारी पीडीएफ अपलोड होती है एप्लीकेशन पर, वो क्लास पीएनजी के नाम से अपलोड होती है, लाइव क्लास पीएनजी, कल की पीएनजी कल ही अपलोड हो चुकी थी। 3 स्टेप बेटा, 3 स्टेप काउंटिंग करोगे, 3 स्टेप। हाँ जी 3 स्टेप काउंटिंग करो, पहले ऊपर ए पॉइंट से, ए पॉइंट के कितने ट्रायंगल होंगे इस वाले यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 और 4 9 3 12 14 15 होंगे, 15 होंगे, 15 15 15 15 30 हो गए, ठीक है। अच्छा बी वाले पॉइंट पे कितने होंगे सर, सामने खींचो तो 1 + 2 3 3 और 3 6 और 3 9 3 12 3 15 होंगे, तो बी पॉइंट के होंगे 15, तो भैया 30 और 15 कितने होंगे 45 माइनस 1 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 10 10 हो गए हमारे माइनस, तो फाइनल आंसर कितना आ गया इस फिगर में, फाइनली 35। कितने त्रिभुज है बेटा, 35 त्रिभुज है इस फिगर में, कितने त्रिभुज है 35 त्रिभुज है, ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश। अभी ये वाला फिगर हम छोड़ते हैं, ठीक है, ये स्पेशल फिगर है, इस पर हम लौट कर आएंगे अभी, ठीक है। फिलहाल आप इस वाले फिगर पर ध्यान दो। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे क्वेश्चन ना सिंगल फिगर वाले थे, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल फिगर के थे, लेकिन अब हम ना मल्टीपल फिगर्स पढ़ेंगे। अभी तक तो हम सिंगल फिगर पढ़ रहे थे, जैसे हमने देखो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन निपटाया था, सबसे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन निपटाया था, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, इसकी 2 3 4 क्वेश्चन पूछे थे ऐसे, फिर हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया था, फिर हमने ये वाला क्वेश्चन निपटाया था, और इससे रिलेटेड हमने 5 6 क्वेश्चन किए थे, फिर हमने थोड़ा सा पैटर्न और चेंज किया था, फिर हमने थोड़ा सा पैटर्न और चेंज किया था, और इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे लाइक दिस, फिर हमने थोड़ा सा पैटर्न और चेंज किया, है ना। अभी तक तो हम ट्रायंगल के एक पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, एक पॉइंट से, फिर हम क्या करने लगे, ट्रायंगल के 2 पॉइंट से लाइन खींचने लगे, 2 पॉइंट से, और नंबर ऑफ लाइन हम कितनी भी खींचने लगे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे 1 खींचो, चाहे 2 खींचो, चाहे 3 खींचो, चाहे 4 खींचो। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो ये किए, सबसे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया, फिर हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, है ना। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, समझ लो मेरी बात। हाँ जी, लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए अभी तक ये सारे के सारे सिंगल फिगर क्वेश्चन थे, ये भी एक फिगर है, 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 लेकिन अब हम क्या करेंगे मल्टीपल फिगर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एक ही बेसिक फिगर है, लेकिन अब हम एक से ज्यादा बेसिक फिगर का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको कितनी बेसिक फिगर दिखाई दे रही है 2, तो अब आप बेसिक फिगर जब एक से ज्यादा हो तो यहाँ पर आप काउंटिंग कैसे करोगे। यहाँ पर काउंटिंग करने के 2 मेथड है। सबसे पहले आप बेटा क्वेश्चन में काउंट करोगे ट्रायंगल अपनी आंखों से, पहले तो आपको त्रिभुज काउंट करने हैं अपनी आंखों से, अपनी आंखों से, फिर आप ट्रायंगल काउंट करोगे पड़ोसी की आंखों से, पड़ोसी की नहीं बेटा, फिर आप ट्रायंगल काउंट करोगे मन की आंखों से। अब आप सोच रहे होंगे अपनी और मन की आंखों को, देखो अपनी आंखों का मतलब है पहले आप ट्रायंगल्स काउंट करोगे बेसिक फिगर में अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे 2 बेसिक फिगर बनी हुई है, तो पहले आप इन दोनों बेसिक फिगर में अलग अलग काउंट कर लो, और मन की आंखों का मतलब है कि कितने ऐसे ट्रायंगल है जो एक्स्ट्रा बने हैं उन दोनों बेसिक फिगर को जोड़कर, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 2 बेसिक फिगर है, इस वाले बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज होंगे सर, 1 + 2 + 3 + 4 4 और 3 7 और 2 9 और 10, कितने त्रिभुज होंगे 10, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 10 त्रिभुज दिखाई देंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 10, है ना। राइट हैंड साइड पे 10 दिखाई देंगे, तो भैया अपनी आंखों से हमें 10 और 10 20 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब हम काउंट करेंगे मन की आंखों से, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल। क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो इन दोनों फिगर को जोड़कर बन सकता है सर, एक भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है जो दोनों फिगर को जोड़कर बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर 10 और 10 20, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 और 10 20 त्रिभुज दिखाई देंगे, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जो भी दिखाई देंगे वो बेसिक दिखाई देंगे, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, समझ लो। हाँ जी, जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। हाँ जी ये बताओ यहाँ पे कितने बेसिक फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बताओ कितने बेसिक फिगर है यहाँ पर 2 बेसिक फिगर है सर, एक तो लेफ्ट में एक राइट में, 1 + 2 3 1 + 2 3 3 और 3 6 सर, 6 त्रिभुज हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। अब मन की आंखों से काउंट करना, इन दोनों फिगर को अगर मैं जोड़ दूं तो एक ऐसा त्रिभुज है जो दोनों फिगर को जोड़कर बनेगा बड़ा वाला, है ना, ये है एक्स्ट्रा त्रिभुज। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 और 1 7। भैया पहले हम काउंट करेंगे बेसिक फिगर में, फिर हम काउंट करेंगे एक्स्ट्रा। अगर आप इस तरीके से काउंटिंग करते हो तो आपकी काउंटिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, नेवर, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। अब आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस फिगर में कितने बेसिक फिगर है ना, कितने बेसिक पार्ट है। अगर मैं इसको बेसिक पार्ट में, तो बेसिक पार्ट क्या होता है, देखो बेसिक पार्ट होता है ये होती है हमारी बेसिक फिगर्स। तो हमें बेसिक फिगर में तोड़ना है, यहाँ पे 2 बेसिक फिगर है, लेफ्ट में एक राइट में, तो 1 1 2 3 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है, यहाँ पे 10 त्रिभुज है ना, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ पर कितने हैं 10 है, तो हमारे बेसिक कितने हो गए 10 और 10 20 हो गए, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने हैं, एक भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जो दोनों फिगर को मिलाकर बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमें अगेन अपनी ही आंखों से एनी फॉर्मूला फॉर दिस, अरे यार ये ट्रिक नहीं बताई तो मैं इस पैटर्न को सॉल्व करने की ट्रिक बड़ी जल्दी भूल गया। तो इंडिविजुअल नंबरिंग करो, इन नंबर्स को आपस में ऐड करो, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नंबर स्क्वायर करने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या थी, n × n + 1/2 n × n + 1/2 समेशन 4 5 20 का आधा 10। अगर आप वैसे नहीं जोड़ना चाहते 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो आप ऐसे जोड़ो 4 5 20 बटा 2 10, ये ट्रिक है ना बेटा। तो ये बेसिक मेथड है, ये बेसिक फिगर है, तो ये बेसिक 2 फिगर है यहाँ पे, तो लेफ्ट वाले में भी 10 राइट वाले में भी 10 10 और 10 20, और कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारा बन नहीं रहा यहाँ पे, है ना, कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारा बन नहीं रहा। 18वें क्वेश्चन में क्या है बेटा, 3 त्रिभुज तो यहाँ पर है, ये 3 त्रिभुज नहीं है, 1 + 2 3, है ना, और फिर ये वाले 3 त्रिभुज नहीं है, 1 + 2 3, इन दोनों को जोड़ने पर फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज नहीं बन जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7। बताओ यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है, आप ये डिसाइड करो कि यहाँ पर बेसिक फिगर कितने हैं, यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है, ये फिगर कितने बेसिक फिगर से मिलकर बनी होगी, यहाँ पर कितने बेसिक फिगर होंगे, जल्दी से बताओ। ये यूपीपी में आया था। अभी तो बेसिक फिगर है, जो भी चीजें ऐड ऑन होती है ना, जो भी क्वेश्चन ऐड होते हैं बेटा, वो चैप्टर के लास्ट में होते हैं, जो भी नए क्वेश्चन कराए जाते हैं वो चैप्टर के लास्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। इस साल, इस पूरी साल में, ठीक है, जो भी नए क्वेश्चन आए गए, देखो वीओडी और लाइव क्लास में फर्क क्या होता है। लाइव क्लास में वीओडी जैसे मान लो मैंने 6 महीने पहले कोई बैच खत्म किया, उस बैच की सारी 6 महीने 1 साल पहले कोई बैच खत्म हुआ है, तो उस बैच की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस वीओडी में दी जाती है। लाइव क्लास में क्या होता है कि उस वीओडी के बाद, मतलब 1 साल के बाद जितने भी एग्जाम हुए विद इन 1 ईयर, उन एग्जाम्स में अगर मान लो कोई नया क्वेश्चन आया या कोई डिफरेंट क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन उठाकर मैं अपने लाइव सेशन में ऐड कर देता हूं। बस ये फर्क होता है लाइव प्लस वीओडी में। मान लो ये बैच कभी ना कभी खत्म हो जाएगा 6 महीने के बाद, फिर उस ये भी बैच किसी ना किसी अगले बैच की वीओडी बन जाएगी, है ना। इस बैच की सारी रिकॉर्डेड क्लास उठा के मैं किसी और नए बैच में दूंगा जो मेरा 1 साल बाद बैच आएगा। लेकिन जब आपका बैच खत्म होगा उसके बाद अगर मान लो
लो एग्जाम्स होते हैं और मान लो गलती से कोई एक आधा ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिला, बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिला, तो वो क्वेश्चन फिर मैं उस लाइव बैच में ऐड कर दूंगा। तो ये फर्क होता है सिर्फ लाइव और वीओडी में। बाकी कंटेंट सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, कंसेप्ट होंगे, ट्रिक ऐसा नहीं होगा कि है ना सर वीओडी में तो आप अपना त्रिभुज काउंट करने की ट्रिक बता रहे थे, वीओडी में तो आप ट्रिक बता रहे थे 1 into 2 into 3 है, और अब आप जो ट्रिक बता रहे हो वो बता रहे हो 1 + 2 + 3 तो ये चीज नहीं होती, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा कि वीओडी में ट्रिक कुछ और हो, लाइव क्लास में ट्रिक कुछ और हो। ट्रिक्स, कंसेप्ट, अप्रोच सेम रहते हैं, है ना? जो उस साल डिफरेंट नए क्वेश्चन होते हैं वो एड ऑन होते चले जाते हैं और 2-4 क्वेश्चन रिप्लेस होते चले जाते हैं, बस इतना फर्क होता है, समझ गए? ये फर्क होता है लाइव और वीओडी में। हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा हमारी उम्र का फर्क हो जाता है, हम थोड़े जवान दिखेंगे वीओडी में, लाइव क्लास में थोड़े बड़े दिखेंगे, क्योंकि दिन पर दिन हमारी उम्र बढ़ती रहेगी। अगली साल देखोगे लाइव तो थोड़ा और हम एजेड दिखाई देंगे, और वीओडी देखोगे तो उसमें थोड़े से जवान दिखाई देंगे, बस थोड़ा सा उम्र का फर्क आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है सर? अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 3 बेसिक फिगर है, यहाँ पे 3 बेसिक फिगर है, एक फिगर ऊपर है, एक लेफ्ट में, एक राइट में। तो ऊपर वाले में कितने त्रिभुज होंगे? 3 और 2 5 और 1 6, भैया 6 त्रिभुज ऊपर होंगे, 6 लेफ्ट में होंगे, 6 राइट में होंगे, है ना? 6 और 6 12 और 6 18, कितने त्रिभुज हो गए? 18 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 18 त्रिभुज हो गए भाई, 18 त्रिभुज, 6 त्रिभुज इसके अंदर और 6 त्रिभुज इसके अंदर, 6 और 6 12 और 6 त्रिभुज इसके अंदर 18, टोटल कितने त्रिभुज हो गए? टोटल हो गए 18 त्रिभुज, है ना? 18 त्रिभुज हो गए प्लस एक्स्ट्रा जो मन की आंखों से। अगर मैं इन तीनों पार्ट को जोड़ दूं तो कितने ऐसे ट्रायंगल है जो एक्स्ट्रा बनेंगे सर? एक तो बीच वाला त्रिभुज है, ये नया त्रिभुज बन गया, ये पहले नहीं था, ये अभी बनेगा। ये जो बीच वाला त्रिभुज है ये अभी बनकर तैयार होगा, और एक त्रिभुज है मेरा ये बड़ा वाला जो अभी बनकर तैयार होगा। तो कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे मेरे? 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, 18 और 2 20, भैया कितने त्रिभुज आ जाएंगे निकल के? 20 त्रिभुज आ जाएंगे, है ना? 20 त्रिभुज आ जाएंगे। चलिए, तो पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। पहले आप काउंट करोगे ट्रायंगल्स बेटा बेसिक फिगर में, देन आप काउंट करोगे एक्स्ट्रा, यानी कि पहले अपनी आंखों से फिर मन की आंखों से, पड़ोसी की आंखों से नहीं बेटा, मन की आंखों से काउंट करोगे। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, अब आप इस फिगर में ट्रायंगल्स काउंट करके बताओ टोटल कितने त्रिभुज आपको दिखाई देंगे। तो आप इस फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ दो। यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं सर? एक तो ऊपर दिखाई दे रहा है 1 + 2 3, सॉरी एक 1 + 2 3 1 + 2 3, क्योंकि ये वाला बेसिक पार्ट होता है ना हमारा, इसमें इंडिविजुअल नंबरिंग कर देते हैं, मिनी नंबर्स वापस में ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 3, तो भैया 3 त्रिभुज तो ये हो गए, 3 त्रिभुज ये हो गए, 3 त्रिभुज ये हो गए, 3 3 6, 3 3 9, 3 और 3 6 और 3 9। अब जैसे मैं इन तीनों पार्ट को आपस में जोड़ दूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ और बेसिक है। 3 और 3 6 और 3 9, 9 के बाद ये 10वां त्रिभुज है, फिर 11वां ट्रायंगल है ना? 12वां त्रिभुज है, 13वां त्रिभुज है, यानी कि 13 ट्रायंगल्स यहाँ पर बेसिक है जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। अब मन की आंखों से कैसे काम करोगे? जब ये सारे ट्रायंगल्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स भी हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन से एक्स्ट्रा ट्रायंगल है? देखो, एक तो ये सेंटर में बनेगा, ये नया ट्रायंगल बनेगा सेंटर में, और एक बनेगा ये बाहर, एक बनेगा ये बाहर। तो कितने ट्रायंगल्स हैं जो हमें एक्स्ट्रा दिखाई देंगे? 2 ट्रायंगल है जो हमें एक्स्ट्रा दिखाई देंगे। 13 + 2 कितना हो जाएगा? 15। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 15। 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12 13, 13 के बाद 2 ट्रायंगल हमें एक्स्ट्रा दिखाई देंगे सेंटर में बाहर, है ना? सेंटर में बाहर। चलिए, ये बड़ा शानदार फिगर, ये बहुत ही शानदार फिगर है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया तो हमारा दिन हो जाएगा गार्डन गार्डन। ये बहुत शानदार फिगर है। बनाओ, यहाँ पे कितने बेसिक फिगर है बताओ, यहाँ पे बेसिक फिगर बताओ, कितने बेसिक फिगर है जल्दी से। सबसे पहले बेटा बेसिक फिगर में काउंट करो, बेसिक फिगर में कितने ट्रायंगल है? अच्छी, बेसिक फिगर यहाँ पर कितनी है सर? अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 3 बेसिक फिगर है। कितने बेसिक फिगर है? यहाँ पे 3 बेसिक फिगर है, 3। देखो, एक फिगर तो हमारी ये वाली है, एक फिगर तो हमारी ये वाली है, ए बी सी। सर कौन सी है वो? ए बी सी सर, यही ए बी सी। ध्यान से देखो इस एबीसी को, ध्यान से देखो इस एबीसी को, दिखाई दी आपको एबीसी? बहुत बढ़िया। दूसरी जो बेसिक फिगर है हमारी वो है डी ई एफ। दूसरी जो बेसिक फिगर है वो हमारी है डी ई एफ। देखो डी ई एफ आपको दिखाई देगी, ये है आपकी डी ई एफ, ये है दूसरी बेसिक फिगर डी ई एफ। और थर्ड जो बेसिक फिगर है वो है जी एच आई, जो लगभग लगभग डी ई एफ जैसी है, लेकिन डी ई एफ से बड़ी है, डी ई एफ से बड़ी है जी एच आई। ये जो फिगर है जी एच आई, ये डी ई एफ जैसी है लेकिन डी ई एफ से बड़ी है। तो ये जो हमारी फिगर है, ये जो हमारी फिगर है बेसिकली इन तीनों को कंबाइन करके बनाई गई फिगर है। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया ना? ये फिगर इन तीनों को जोड़ के बनाई गई है, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, तो बेसिक ट्रायंगल कितने होंगे हमारे? 3 और 3 6 और 3 9, यानी कि यहाँ पे कितने बेसिक है सर? 9 त्रिभुज तो ऐसे हैं जो बेसिक है। 9 ट्रायंगल्स तो सर बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है भैया, 9 ट्रायंगल्स एकदम बेसिक है, बहुत बढ़िया। 3 और 3 6 और 3 9, 9 हमारे बेसिक है। अब हम काउंट करेंगे सर एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बनेंगे। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है एबीसी और डीईएफ को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा बन सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो एबीसी और डीईएफ को जोड़ने पर एक्स्ट्रा कितने बन सकते हैं सर? एबीसी की अगर मैं बात करूं तो एबीसी बेटा ये वाली फिगर है, और जैसे ही इसके ऊपर मैंने डीईएफ को रखा, जैसे ही इसके ऊपर मैंने डीईएफ को रखा, देखो एबीसी के ऊपर जैसे मैंने डीईएफ को रखा तो कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गए? तो ब्लू के ऊपर जैसे ही रेड को रखा गया है, ब्लू के ऊपर जैसे ही रेड को रखा गया तो 3 ट्रायंगल तो बेटा ऊपर आ गए एक्स्ट्रा, आगे ना? एक लेफ्ट में आ गया, एक राइट में, सॉरी 2 लेफ्ट में आ गए और 2 हमारे राइट में आ गए, 2 हमारे राइट में आ गए, 3 1 1 1 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर थोड़ा और ध्यान से देखो, थोड़ा और ध्यान से देखो तो 2 त्रिभुज बड़े और आ जाएंगे जो कि ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये 2 त्रिभुज और आ गए जो पहले नहीं थे, ये 2 त्रिभुज और आ गए जो पहले नहीं थे, अभी आए हैं इन दोनों को जोड़कर। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 3 ऊपर आ गए, 2 लेफ्ट में आ गए, 2 राइट में आ गए, और ये वाले भी 2 बड़े त्रिभुज आ जाएंगे। अब आप बताओ, जैसे मैंने एबीसी और डीईएफ को आपस में जोड़ा है, इन दोनों को जोड़कर कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा है? 3 4 5 6 7 और एक ये 8 और एक ये 9, 9 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा है। नो, इसी बात पर आप मुझे इस एक क्वेश्चन का आंसर दो, है ना? और ये आंसर आपका आना चाहिए विद इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से आंसर दो, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? फटाफट से। सर इस फिगर में सर 6 तो हमारे बेसिक त्रिभुज हैं, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? 9। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 15। एक्स्ट्रा कितने हैं? 9। बेसिक कितने हैं भाई? 3 और 3 6, 2 बेसिक थे, और उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9। समझ लो, ये फिगर ऐसे भी बनाई जा सकती है, और ये फिगर ऐसे भी बनाई जा सकती है, ये फिगर ऐसे भी, हाँ इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं। बात एक ही है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, ये दोनों फिगर एक जैसी है। कैसे भी बना लो बेटा, इन दोनों फिगर को कैसे भी बना लो। यहाँ भी 2 बेसिक फिगर है, 3 और 3 6, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? 9 एक्स्ट्रा है हमारे, 9 एक्स्ट्रा है ना? हाँ जी, तो 9 से 15, 9 से 15। अब आप बहुत ही सोच समझ के बताओ बेटा, डीईएफ और जीएचआई को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे? फिगर को ध्यान से देखो, डीईएफ और जीएचआई को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे? जैसे कि मैं आपसे कहूं डीईएफ और जीएचआई को जोड़ने पर, जैसे ये तो था डीईएफ, समझ लो, और ये था हमारा जीएचआई, ये था हमारा जीएचआई बड़ा वाला फिगर। बताना इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ बेटा, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? देखो यही तो है, डीईएफ डीईएफ और जीएचआई। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? सर इसमें तो 3 और 3 6 सीधा सीधा बेसिक त्रिभुज है, इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल तो कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको। बताओ एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अगर मैं कहूं इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं तो आपका आंसर क्या होगा? सर 3 त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज होंगे, 3 और 3 6 होंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, यानी कि डीईएफ और जीएचआई को जोड़ने पर कुछ भी ट्रायंगल नहीं बनेंगे। बस एक लास्ट कनेक्शन हो रहा है बेटा,
एबीसी और जीएचआई, एबीसी और जीएचआई को जोड़ो जरा, देखो जरा ए बी सी और जीएचआई, अगर मैं एबीसी जीएचआई को जोड़ता हूं तो ये वाली फिगर है एबीसी और जीएचआई को जोड़कर कौन सी फिगर बनेगी, ये वाली फिगर बनेगी। जीएचआई बड़ी वाली फिगर थी ना, देखो जीएचआई बड़ी वाली फिगर थी, ये थी जीएचआई जिसमें तीन त्रिभुज थे, और फिर जो एबीसी जोड़ रहे हैं हम वो ये वाली थी, ये थी ए बी सी, तीन और तीन छह तो बेसिक है, प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने हैं सर, यहाँ पर वही एक्स्ट्रा है जो पहले थे, तीन त्रिभुज, तो ये हो गया एक्स्ट्रा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बाद दो एक्स्ट्रा और होंगे, ठीक है, एक और एक दो, तो वही 9 त्रिभुज यहाँ भी एक्स्ट्रा होंगे जो एबीसी और डीईएफ को जोड़ने पर थे, वही 9 त्रिभुज यहाँ भी एक्स्ट्रा होंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो फिगर था ये तीन बेसिक पार्ट से मिलकर बना है, एबीसी डीईएफ और जीएचआई, ठीक है, तीनों में तीन 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 है, तो 9 त्रिभुज तो हो गए बेसिक, फिर हमने एबीसी और डीईएफ को जोड़ा तो 9 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा बने, फिर डीईएफ और जीएचआई को जोड़ा एक भी त्रिभुज नहीं बना, फिर जीएचआई और एबीसी को जोड़ोगे तो 9 त्रिभुज सेम हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे, 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। तो कुल मिलाकर बेसिक कितने हैं 9 और एक्स्ट्रा कितने आगे 9 और 9 18, एक्स्ट्रा कितने आगे 9 और 9 18, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 27, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 27। देख लो, ध्यान से देख लो बेटा इस फिगर को, समझ लो कि कौन से बेसिक पार्ट है सर, है ना, कौन से बेसिक पार्ट है। चीजों को समझाने के लिए हमें बहुत आराम आराम से चलना पड़ता है, लेकिन जब एक बार हम चीज समझ लेते हैं ना तो फिर हम क्वेश्चन को हवा में उड़ा देते हैं, हवा में। जैसे अब आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो अब ये पैटर्न आपके लिए किसी काम का नहीं है ना, ये पैटर्न किसी काम का नहीं है, मुश्किल से 2 4 5 सेकंड लगेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन बनाने में। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए वो सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न को बिलोंग करते हैं, इस वाले पैटर्न को, सारे क्वेश्चन हमने इसी पैटर्न से रिलेटेड किए हैं। चलो एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपका, फटाफट से जल्दी से मुझे बताना बेटा, फटाफट से एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं फटाफट से बताओ। अब विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ना तो आपको पेन की जरूरत है बाबू, ना ही आपको पेपर की जरूरत है। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताओ, ना आपको पेन की जरूरत है ना आपको पेपर की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत आपको नहीं है। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं जल्दी से, विदाउट पेन एंड पेपर अब आप आंसर दे सकते हो। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं जल्दी से, कम ऑन। जी तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस वाले फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल होंगे, 1 2 1 + 2 बेसिक फिगर 3। अच्छा इस वाले में कितने हम जानते हैं सर, 3 और 3 6 तो बेसिक है, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं 9। इसमें सर 3 और 3 6 बेसिक है, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं 9। कौन से 9 एक्स्ट्रा, ये मत पूछना सर 3 और 3 6 बेसिक है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, 3 और 3 6 बेसिक है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 तो बेसिक हो गए, प्लस एक्स्ट्रा कितने हो गए 9 9 18, 9 9 18। ठीक है चलिए, तो भैया आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से ठीक 1 बजे, तैयार है ना। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया धन्यवाद। और ये जो क्वेश्चन मैंने कराए इन क्वेश्चंस का रिवीजन करके आ जाना, कल तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अभी तक टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 22, तो इन 22 क्वेश्चन का रिवीजन करके आ जाना। बीच में 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो मैं कल करा दूंगा, ठीक है चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू।